तभी हमारे पास रिवायती अफ्तारी जैसे रोल, समोसे, पकौड़े, फ्रूट्स होते हैं, हमारे पास जूसेस होते हैं, पिज़्ज़ा होता है, बिरयानी होती है। तो इस तरह के मुख्तलिफ डिशेस, कप केक्स होते हैं। कराची के इलाके लियारी में रमजान में छोटे छोटे बच्चों को जमा कर कर अफ्तारी कराई जाती है। दस्तरखान का मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों को एक जॉयफुल इन्वायरमेंट देना और कम्युनिटी को इस दस्तरखान के थ्रू एक अच्छा मैसेज देना। मिल बैठ के दस्तरखान शेयर कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। इस तरह की स्ट्रीट को डेवलप करना और इस कॉन्सेप्ट को जो है वो आगे बढ़ाना कितना मुश्किल था। लियारी के लोग जिंदा दिल लोग हैं, यहाँ पे कोई भी काम करने में किसी को भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। हर घर को हम टोकन तकसीम करते हैं और उन्हें हम डेट्स बताते हैं कि इतने बच्चे फलां घर से आएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ इसी गली के बच्चे इस गली में अफ्तारी करें, बल्कि इस गली के भी हों, पीछे गली के भी हों, किसी और इलाके भी हों। तब जाके जब ये साथ मिलकर अफ्तारी करेंगे, उनमें एक भाईचारे का एक जज्बा पैदा हो। कराची के इलाके लियारी में एक ऐसी खूबसूरत और रंग बिरंगी गली है जिसे ड्रीम स्ट्रीट कहा जाता है। यहाँ पर रमजान में छोटे छोटे बच्चों को जमा कर कर अफ्तारी कराई जाती है, तहाइफ तकसीम किए जाते हैं। ये काम कौन कर रहा है, कब से कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आइए हम आपको बताते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सबीर और बासित, मजीद तफसीलात इनसे जानते हैं। आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल और मैं हूँ अंजार अहमद। बसीर, ये बताएं कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और ये आइडिया कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम। ये जो बेसिकली पिछले 3 साल से हम इस दस्तरखान को सजा रहे हैं, इससे पहले ड्रीम स्ट्रीट 1 में होता था, तो हमारे कोलैबोरेशन में काम करते थे। इस बार जो है ड्रीम स्ट्रीट 2 में हुआ है। ये टोटली जो है ड्रीम्स ऑफ सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं काम। इस दस्तरखान का मकसद सिर्फ यही है कि बच्चों को एक जॉयफुल इन्वायरमेंट देना और कम्युनिटी को इस दस्तरखान के थ्रू एक अच्छा मैसेज देना कि हम मिल बैठ के दस्तरखान शेयर कर सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं और खूबसूरत गलियाँ बना सकते हैं। कराची को फिर से रौनक होकर शहर बना सकते हैं। अच्छा, आपने जिस जगह को टारगेट किया वो जगह वैसे ही जो है वो तनकीद की जद में होती है, लेकिन यहाँ से बड़ा टैलेंट निकल के जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके वो जो है नाम पाकिस्तान का रोशन करता है। लियारी में देखा जाए तो इस तरह की स्ट्रीट को डेवलप करना और इस कॉन्सेप्ट को जो है वो आगे बढ़ाना कितना मुश्किल था? देखिए, हमारे लिए मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लियारी के लोग जिंदा दिल लोग हैं। यहाँ पे कोई भी काम करने में किसी को भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। अगर वो काम लोगों की फलाह बहबूद के लिए हो तो यहाँ के लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते भी हैं, उसको वेलकम भी करते हैं। तो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल हमें पेश नहीं आई और यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं। उनके सपोर्ट के बिहाफ पर इतना कुछ मुमकिन होता है। यहाँ पर जब भी आप कोई कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, कम्युनिटी बेहतरी की बात करते हैं, तो एक कदम आप उठाते हैं, 10 कदम कम्युनिटी वाले आपके साथ चलते हैं। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंजेस से थोड़ा सा हम बरी जिम्मा है। लेकिन बासित साहब, ये बताएं कि बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं? तहाइफ भी मैं देख रहा हूँ, किस तरह की अफ्तारी होती है? बेसिकली हमारा मकसद इस अफ्तार के आपको मालूम है कि कराची जैसे शहर में रमज़ान में तो हर जगह अफ्तारी के दस्तरखान लगे होते हैं ज़रूरतमंदों के लिए, मुसाफिरों के लिए। लेकिन ये थोड़ा सा एक यूनिक दस्तरखान है। इसका सिर्फ मकसद ये है कि कम्युनिटी के बच्चे साथ मिल के अफ्तारी करें और जो जॉयफुल मोमेंट है वो साथ गुजारें। इनके अंदर कंपैशन हो, ये एक दूसरे से शेयर करने की एक जज्बा इनके अंदर पैदा हो और एम्पैथी करें, कम्युनिटी के साथ मिलके, कम्युनिटी के और बच्चों के साथ मिलके एक इंक्लूसिव अफ्तारी करें। तो ये इसका मकसद है। बाकी अफ्तारी में हमारे पास मुख्तलिफ हर रोज़ डिशेस मील्स होती हैं। कभी हमारे पास रिवायती अफ्तारी जैसे रोल, समोसे, पकौड़े, फ्रूट्स होते हैं, हमारे पास जूसेस होते हैं, पिज़्ज़ा होता है, बिरयानी होती है। तो इस तरह के मुख्तलिफ डिशेस, कप केक्स होते हैं। वो हर रोज़ हमारा मेन्यू चेंज होता है और ये साथ मिलकर अफ्तारी करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि किस तरह बच्चों को मैनेज करते हैं? यहाँ पे हर कॉलोनी के, हर इलाके के बच्चे हर दिन बनाया हुआ होता है, क्या सिलसिला? इसका हमारे पास ये है कि पूरी पहले से हमारी कम्युनिटी मैपिंग होती है कि कितने हमारे पास इलाके में, हम मरदमशुमारी वालों की तरह घर पे जाके पूछते हैं कितने बच्चे मौजूद हैं, कितने साल के मौजूद हैं। और हमारे पास फिर हर घर को हम टोकन तकसीम करते हैं और उन्हें हम डेट्स बताते हैं कि फ़लाँ दिन वो बच्चे, इतने बच्चे फ़लाँ घर से आएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ इसी गली के बच्चे इस गली में अफ्तारी करें, बल्कि इस गली के भी हों, पीछे गली के भी हों, किसी और इलाके भी हों। तब जाके जब ये साथ मिलकर अफ्तारी करेंगे, उनमें एक भाईचारे का एक
एक जज्बा पैदा होगा। आप पूरा लियारी कवर कर रहे हो। बिल्कुल पूरा लियारी कवर। तो क्या इरादा है, अब लियारी से आगे बढ़ेंगे और ये ड्रीम स्ट्रीट लियारी में जैसे और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में? हमारी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि पूरे कराची में इस तरह के स्ट्रीट हों। और इस यहाँ पर सिर्फ लियारी के बच्चे नहीं आते हैं, बस जैसे हमारे दिन होते हैं ना मंगल जुमरात और हफ्ता, यहाँ पे बच्चे जो है अब चौकी से या कहीं और से भी आके सिर्फ दस्तरखान को एंजॉय करने के लिए आते हैं बच्चे। तो हम यहाँ पर भी कराची के दीगर इलाके के बच्चों को भी सर्व कर रहे हैं, बट हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि हम बाकी शहरों में भी जाएँ और जो और लोग हैं वो भी इस तरह की स्ट्रीट बनाए, स्पेशली इस तरह के मोमेंट में, और अपने इलाके को सर्व करें। बच्चों को तोहाइफ में क्या देते हैं? कोई मोटिवेशन सेशन भी होता है, बच्चों को चीज़ें भी सिखाई जाती हैं, इस तरह के काम करें? बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास अभी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना, सारी से पहले बच्चों को जो है वो अफ्तार का दुआ या डिफरेंट जो है वो दुआएं करवाई जाती हैं। उसके बाद बच्चों को कुछ आदाब बताए जाते हैं कि खाने पीने के आदाब क्या हैं। तो ये मकसद सिर्फ है कि बच्चों की इनडायरेक्टली जो है बच्चों को एजुकेट करना। उसके अलावा जो हमारे पास जो गिफ्ट बच्चों को हम देते हैं, गुडी बैग्स हैं या कुछ खिलौने वगैरह होते हैं, चश्मा वगैरह, इस तरह की जो बच्चों को पसंद है वो बच्चों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं यहाँ पे। आखिर में बताते हैं बासित भाई, आप भी बताइएगा, थोड़ा सा आप भी बताइएगा कि किसी भी एक गली को बेहतर करने के लिए एक आइडिया चाहिए होता है। आपने ड्रीम स्ट्रीट के नाम क्यों चुना? आपने उस तरह से कलर्स किए ताकि बच्चे अट्रैक्ट हों, बड़े अट्रैक्ट हों, तो ये आइडिया कैसे आया और ड्रीम स्ट्रीट बनाने का, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए बेसिकली हमारा जो इदारा है उसका नाम है ड्रीम्स ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी है। तो गली तो वैसे भी हमने बनानी थी, ठीक है, तो हमने सोचा कि गली अगर बना रहे हैं तो उसको क्यों ना ड्रीम के नाम से ही जो है मशाबत दी जाए। तो वो नाम सोच के हमने इसको ड्रीम स्ट्रीट का नाम दिया, ड्रीम स्ट्रीट 1, ड्रीम स्ट्रीट 2 का नाम दिया है। कलरफुल, आपको पता है कलरफुल चीज़ें बच्चों के अलावा बड़ों को भी पसंद है। जितनी खूबसूरत गलियाँ होंगी उतना अच्छा दिखने को आएगा। हमने बचपन से सुना है कि जो है सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है बच्चों को बताए कि बेटा साफ सुथरी गलियाँ किसको कहते हैं। तो हम ये गली डेकोरेटेड है तो बच्चों को बताते हैं कि बेटा इस तरह गलियाँ साफ़ सुथरी कहलाती हैं। इसके अलावा बच्चों को हम कहते हैं कि छोटों पे शफ़क़त, बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो ये एक माहौल है उनको बताने के लिए कि इस तरह के माहौल में ही हम बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। सही है। मुझे लगता है कि ये कलर्स बहुत ताकतवर हैं, इनमें एक बहुत ताकत है। यहाँ से गुजरते हुए हर कोई इस गली को देख रहा होता है, और इससे पहले अगर इस गली को हम देखते बिना कलर के, बगैर सफाई के, तो वो कम्युनिटी के अंदर सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं है। शायद पहला कदम हमने उठाया है और उसको जब हमने कलर किया, उसकी थोड़ी सी सफाई की, थोड़ा सा उसको बेहतर बनाने की कोशिश की, अब माशाल्लाह से हर घर का हर फर्द इस गली को ओन करता है कि ये हमारी गली है। तो उसमें सफाई भी जो है ना हर वक्त आपको मिलेगी, खुद करेंगे लोग, और लोग उसका ख्याल भी रखेंगे। यहाँ पे फिर दीवारें भी ख़राब नहीं होंगी और यहाँ पे कोई नारे भी नहीं लिखे होंगे। हमने बस एक छोटा सा कदम उठाया और कम्युनिटी आके खुद उसमें खुद उसको ऑन कर रही है। उसमें एक कंपैशन का, एक ओनरशिप का जज्बा बढ़ रहा है। बिल्कुल, पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें इस गली में हर जगह पे दिखाई दे रही है। पॉजिटिविटी इस तरह से दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बच्चों का एक साथ मिलकर बैठकर अफ्तार करना, यहाँ पर दीनी तालीम, दुआएं सीखना और सब्र सीखना, और इस गली का इन्वायरमेंट इतना बेहतर होना, ये तमाम तर चीज़ें पॉजिटिविटी हैं। और इस तरह से इनका यही विजन है कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर भी इसी तरह की ड्रीम स्ट्रीट्स कायम करें और वहाँ के भी बच्चों को जो है वो एंटरटेन भी करें, इस्लाम से रिलेटेड दुआएं और जो दीनी हदीस हैं वो तमाम तर सिखाएं और बच्चों को मिल बैठ कर अफ्तार भी कराएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यू डिजिटल।